बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट किया जारी। डीएम के राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी दी गई है। संसद परिसर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी शामिल। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को संयुक्त पत्र लिखा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। साफ है आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राहुल गांधी की धमकी। बोले जो भी अधिकारी ये काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई रिटायर्ड भी हो जाएगा तो उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी बोले कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत। हमें जो मिला है वो एटम बम है। फूटेगा तो पूरा देश देखेगा। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा। सदन में चर्चा जरूरी। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया गया। आखिरी चुनाव से ठीक पहले यह अभियान क्यों चलाया? चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपए किया। ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का मानदेय भी दोगुना कर दिया है। 5000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को लेकर भी बढ़ोतरी की गई है। अब 16,000 रुपए से कर दिया गया है। राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले कि कई विदेशी ताकतों को भारत को कमजोर करने की कोशिश करते देखा गया है। राहुल गांधी उन सभी के मार्गदर्शक और नेतृत्व करता है। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान। पार्टी लाइन से हटकर बोले भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। राहुल गांधी के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई बहुत खराब। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। सदन के व्हील में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में होंगे शामिल। मालेगांव ब्लास्ट केस जांच में शामिल एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब का बड़ा खुलासा। बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर था। भगवा आतंक के नाम पर कार्रवाई करने को कहा गया था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा बोले मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की साजिश थी। ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। संबित पात्रा बोले एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजव्वर का खुलासा चौंकाने वाला है। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची गई। महबूब पर अरेस्ट करने का दबाव डाला गया। पात्रा बोले ये साजिश गांधी परिवार के कहने पर हुई। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए भगवा आतंक का नैरेटिव सेट किया। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को दिया झटका। 2021 में दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने से किया इनकार। किसान आंदोलन के दौरान महिला की तस्वीर पोस्ट की थी। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 4 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित गिरफ्तार। यूएई से डिपोर्ट किया गया भारत। उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थानों पर एजेंसी ने मारा था छापा। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम राव सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में लिया हिस्सा। आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में की साफ सफाई। दिल्ली में भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे डिजास्टर से बचने के लिए आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस शामिल। दिल्ली के सरकारी भवनों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्कूलों में हुई मॉक ड्रिल। मेट्रो स्टेशन, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों पर भी मॉक ड्रिल। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 1 करोड़ की लूट का बदमाश ढेर, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। बदमाशों के पास से 75 किलो चांदी बरामद। 29 जुलाई को व्यापारी भाइयों को अगवा कर की थी लूट। फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली विवाद में लोगों को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में ड्रोन की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बिना परमिशन पर्सनल ड्रोन उड़ाने वाले 2 लोगों को पकड़ा। भोपाल एमडी ट्रक केस में यासीन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल में ट्रक का काम देखने वाले अंशुल सिंह भूरी को पकड़ा। देहरादून में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई महिला का जबरदस्त हंगामा। पुलिसकर्मियों से हाथापाई। थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगी। पुणे के दौंड में आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर 2 समुदाय में विवाद हुआ। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ और गाड़ियों में आगजनी। स्टेटस लगाने वाला गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी मॉडल फर्जी दस्तावेज साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। राजस्थान के नागौर में नगर परिषद की सभा में हंगामा। पार्षद ने सभापति के पति पर काली स्याही फेंकी। आरोपी पार्षद को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया, घुटने तक पानी भरा। जम्मू के भद्रवाह में कई हिस्सों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। बारिश के चलते प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू बेस कैंप से दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा सस्पेंड। बारिश के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। कुल्लू में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी नाले उफान पर। सेंज घाटी में बना छोटा पुल बहा। ग्रामीणों का संपर्क टूटा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत। 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से लागू होना था 25% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर बढ़ाया टैरिफ 25 से बढ़ाकर
बढ़ाकर 35% किया। कनाडा से आने वाले सामान होंगे महंगे।